message, आपका वो a piece of information, yes, a piece of information which is conveyed from one person to another person, dear students. और मैसेज वर्बल भी होती है और रिटन भी होती है। यहाँ पर जैसे आपको पता है हम रिटन हम लिख रहे हैं, रिटन फॉर्मेट देख रहे हैं मैसेज राइटिंग का, डियर स्टूडेंट्स। और मैसेज जो है ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम 10th बोर्ड एग्जाम की बात करें डियर स्टूडेंट्स, आपको इनफॉर्मल मैसेज राइटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनफॉर्मल मैसेज राइटिंग में जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे देखा होगा, कभी कभार हमें ऐसा बोला जाता है कि भाई को एक इंफॉर्मेशन दो, मैसेज पास ऑन करो। कभी कभार किसी दोस्त तक मैसेज पहुंचानी होती है। हाँ, चलो पहले फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको पहले दिन से ही मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन हमने नोट्स राइटिंग पढ़ी थी, मैंने आपको शायद उस वक्त भी बोला था कि जितने भी राइटिंग स्किल्स आपको बॉक्स में रखने होते हैं, हमेशा जो बॉक्स आप बना लोगे वो रेक्टेंगुलर शेप में बना लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाले हैं तो आप ये गलती नहीं दोहराओगे। और एक बात यहीं पर आपको क्लियर करूं कि जब ये बॉक्स बना लोगे डियर स्टूडेंट्स, पहले ही नीचे से इसको क्लोज मत करना। मे बी फिर बाद में आप जब लिखने बैठते हो तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आ जाते हैं, फिर आप यही इसको क्लोज करोगे, फिर नीचे भी लिखते हो, फिर दूसरी बार भी क्लोज करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। आप इसको पहले हाफ ही बना लोगे और नीचे से इसको पहले ही क्लोज नहीं करोगे। लास्ट में जब आप मैसेज कंप्लीट करोगे उसके बाद नीचे से इसको क्लोज करोगे डियर स्टूडेंट्स। चलो फॉर्मेट पे आ जाते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, जब रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बना लोगे आपको एक लाइन पहले छोड़नी होगी। वैसे फॉर्मेट में ये भी बोला जाता है कि आप पहली लाइन में आप मैसेज हेडिंग लिख सकते हो, या आपकी मर्जी, अप टू यू, आप एक लाइन छोड़ भी सकते हो। बेटर है कि जब आप रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स बना लोगे आप पहली लाइन ब्लैंक छोड़ोगे, खाली छोड़ोगे, उसके बाद दूसरी लाइन में बीच में आप क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, मैसेज लिखोगे। और यहाँ पर भी आपकी मर्जी, आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, और अपर केस कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो। बेटर रहेगा यहाँ पर ये जो हेडिंग है मैसेज, आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिखोगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर से एक लाइन छोड़नी होगी, खाली एक ब्लैंक लाइन छोड़ोगे, और प्रॉपर आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना होगा डियर स्टूडेंट्स। फॉर्मेट में हाफ मार्क आपको मिलते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ मार्जिन लाइन के सीध में लेफ्ट साइड, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे, आप डेट लिखोगे डियर स्टूडेंट्स। और डेट इसी फॉर्मेट में लिखोगे। और कौन सा डेट लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन आपका पेपर होगा इंग्लिश में। और आपका पेपर चूंकि जैसे आपको पता है डेट शीट आपको मिला है 24 फरवरी 2025 में आपका पहला पेपर है। तो वही डेट लिखोगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 फरवरी। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप टाइम लिखोगे 10:30 AM और PM, या इन दोनों के बदले आप HRS आवर्स भी लिख सकते हो। आप AM PM या आप HRS AM और PM की जगह भी इसको प्लेस कर सकते हो, HRS आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स 10:30 AM PM जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे मैसेज से रिलेटेड जो आ जाएगा, आपको उसमें अंदाजा होगा कि ये मैसेज जो पहुंचा रहा है किसी और तक, ये सुबह की बात कर रहा है, मॉर्निंग की बात कर रहा है, आफ्टरनून की बात कर रहा है, इवनिंग की बात कर रहा है। अकॉर्डिंगली वैसे आप यहाँ पर टाइम को फिक्स करोगे डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक और बात डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डेट के नीचे जो आपने टाइम लिखा फॉर्मेट में ये भी आया है, आप जिस लाइन में आपने डेट लिखा उसी लाइन के यहाँ राइट कॉर्नर पे आप क्या लिख, यहाँ पर भी आप टाइम मेंशन कर सकते हो। लेकिन फिर एक बार मैं आपको ये बोलता हूं कि बेटर है आप डेट के नीचे वाली लाइन में ही टाइम लिखोगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ोगे, फिर यहाँ पर रिसीवर्स नेम लिखोगे डियर स्टूडेंट। सैल्यूटेशन यहाँ पर से फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने भाई तक मैसेज पहुंचानी है तो यहाँ पर आप लिखोगे डियर ब्रदर, या सीधे यहाँ पर अपने भाई का नाम लिखोगे। से फॉर एग्जांपल आपके भाई का नाम है आबिद, तो यहाँ पर आप सिंपल आबिद लिख सकते हो डियर स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर आप लाइन नहीं छोड़ोगे, फिर यहाँ पर मेन बॉडी स्टार्ट करोगे डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम मेन कंटेंट ऑफ मैसेज कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से
आप 2-3 ज्यादा से ज्यादा आप 3 लाइन्स में, डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट 3 लाइन्स में आप क्या करोगे, अपनी मैसेज पास ऑन करोगे। ज्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, टाइम मैनेज करना है आपको डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में आपको 10 मिनट भी इन्वेस्ट करनी होगी, और ये राइटिंग स्किल जो है, मैसेज राइटिंग, इसमें खाली आपको 2 मार्क है। तो विदिन 2 मिनट्स ही आप इसको स्टार्ट टू एंड कर सकते हो डियर स्टूडेंट। ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो वहां से क्वेश्चन आया होगा मैसेज राइटिंग से रिलेटेड, सिंपल मैसेज विदिन 2-3 लाइन्स पहुंचाओगे, पास ऑन करोगे तो खत्म, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मेन कंटेंट है मैसेज राइटिंग का डियर स्टूडेंट्स, विद इन 2-3 लाइंस खत्म करोगे। उसके बाद एक लाइन फिर से ब्लैंक छोड़ोगे, फिर यहाँ पर जो मैसेज पहुंचा रहा है वो अपना शॉर्ट नेम यहाँ पर मेंशन कर सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, तो इतना बड़ा नाम उसको नहीं लिखना है, उसको यहाँ पर अपना शॉर्ट नेम, निक नेम भी आपका होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप फिर से क्या करोगे, बॉक्स को क्लोज करोगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में भी आप एक लाइन छोड़ते हो, फिर स्टार्ट करते हो, यहाँ पर एक लाइन छोड़ोगे, फिर बॉक्स को क्या करोगे, क्लोज करोगे डियर स्टूडेंट्स। तो सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वहां पर क्वेश्चन ऐसा भी आया था, हाँ, कि सुबह सवेरे मेरे भाई ने, सॉरी, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की, वो मुझे कॉल कर रहा था सुबह सवेरे कि आज जो हमारा एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ है, लेकिन उस वक्त मैं घर में नहीं था। कंडीशन ऐसे दे रहे हैं वो क्वेश्चन में, सुबह सवेरे मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की ये बोलने के लिए कि आज जो हमारा एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन हुआ है, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं घर में नहीं होता हूँ। तो मेरा फोन जो है, कॉल जो है वो भाई रिसीव करता है, मेरा ब्रदर रिसीव करता है, और वो उससे बात कर रहा है, उसको बोल रहा है कि आपका भाई जो है उसको बोलना, उस तक ये मैसेज पहुंचाना कि आपका एग्जाम जो आज होने वाला था वो पोस्टपोन हुआ है। उसके बाद मेरा भाई जो है वो मेरे लिए मैसेज छोड़ रहा है, क्योंकि उसको भी अपने काम पे जाना होता है, वो फिजिकली मुझ तक मैसेज नहीं पहुंचाएगा। तो वो फिर मैसेज लिख रहा है इस फॉर्मेट में, और यहाँ पर लिख रहा है जैसे टाइम डेट लिख रहा है, उस दिन का टाइम लिख रहा है, सुबह मॉर्निंग 7 AM, इस तरह का लिख रहा है, 7:30 HRS। तो उसके बाद एक लाइन छोड़ के वो लिख रहा है डियर ब्रदर, या शॉर्ट में मेरा नाम भी लिख सकता है यहाँ पर। उसके बाद मैसेज पहुंचा रहा है सिंपल में, your friend Mr. Muzamil called up this morning, and he said that the exam which was scheduled today is now stand postponed. फिर लिख रहा है फुल स्टॉप डाल के आई एम गोइंग टू अटेंड माय मैथ क्लासेस। तो ये 2-3 लाइन्स में उसने मुझ तक वो मैसेज पहुंचाई जो मेरे फ्रेंड ने उसको बोला था। तो यहाँ पर विद इन 2 लाइन्स को खत्म करोगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर यहाँ पर अपना शॉर्ट नेम, एक लाइन छोड़ोगे, फिर बॉक्स को क्लोज करोगे। ये कंप्लीट मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। 1-2 बार इसको पढ़ना, तो फिक्स करना अपने दिमाग में, एग्जाम में जो बैठोगे तो फॉर्मेट ध्यान में रखना, कहाँ लाइन छोड़नी है, कहाँ लाइन नहीं छोड़नी है, किस राइट साइड से क्या स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से क्या स्टार्ट करना है, और विद इन 2 मिनट्स इन चीजों को दिमाग में रखकर विद इन 2 मिनट्स आप मैसेज को खत्म कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो जो जिसको मेरा वीडियो या लेक्चर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो लाइक करो, और जिसने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।